नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन है तो सीएम विष्णुदेव साय से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने रायपुर के भाटापारा में कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए और जनता से सबक सिखाने की बात कही, अपील की और कहा कि कांग्रेस बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान देने लगी है। कांग्रेस की झांसे में आना नहीं है, बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट पर कब्जा करना है, उन्होंने कहा। कांग्रेसिया मन के कोई भ्रम में रहना नहीं है। अभी ये भी भ्रम फैलाते हैं कि अगर 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं मोदी जी, इसलिए दे रहे हैं कि 400 सीट ले लेंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। आप मतलब विश्वास होते संविधान खत्म हुई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाल संविधान खत्म हो जाई, कभी नहीं होए। तो सब चलने वाला है, कोई बंद होने वाला नहीं है, तो कोई भ्रम में रहना नहीं है। ये कांग्रेस मतलब अपन हार स्पष्ट दिखत है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता ला भरमा के वोट ठगे के प्रयास करत हैं। तो मैंने बौखलाहट में सारा कुछ कांग्रेसिया मन अंट संट। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार 200 से नीचे ही सिमटने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 चरण के चुनाव के बाद खुद ये बीजेपी मान रही है कि उसे 100 सीटें मिल रही है। गुरदीप सप्पल ने इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को बहुमत मिलने का दावा भी किया है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर गुरदीप सप्पल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2 चरण हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या लगता है दोनों चरणों को लेकर जो रिपोर्ट्स वहां पर एआईसीसी को मिली होगी, तीसरे चरण को लेकर किन इश्यूज पे आप लोग फोकस करेंगे? 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं, लगभग 192 सीटों पे हुए, उसमें हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस बाहरी बहुमत से जीत रही है। यहाँ तक कि केरल की 20 की 20 सीटें, तमिलनाडु पुडुचेरी की 40 की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और हर राज्य में अब तो बीजेपी भी ये मान रही है, और खुद अमित शाह जो कुछ दिन पहले 400 का पार का दावा करते थे, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट परसों दी थी कि इन 200 में लगभग 200 सीट हैं, उनमें हम 100 तो जीत ही जाएंगे। अमित शाह जी के एक बयान को हो सकता है किसी ने शैतानी की हो, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तो रिकॉर्ड पर हैं और ये बीजेपी की असली नीयत को बिल्कुल साफ रेखांकित करती हैं। तो ये है गुरदीप सप्पल, और उन्होंने अलग अलग जो सवाल हैं उनके जवाब दिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर करने की मांग की गई है। उन पर भगवान शिव और राम के अपमान के आरोप लगा दिए गए। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात भी इस चुनाव में होने लगी है। इसको लेकर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत की। आपको बताएं कि जांजगीर चांपा में शिव डहरिया के लिए जनसभा चांपा में वो कर रहे थे और इस संबोधन के दौरान शिव और राम में मुकाबले की बात मल्लिकार्जुन खड़गे जो है मंच से कहते हुए नजर आए। राम को हराने की बात कही थी। शिव कुमार अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि यह शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। बीजेपी ने राधिका खेड़ा के मामले पर कांग्रेस को निशाना साधा है और इसी को लेकर अब जो पोस्टर वॉर चल रहा है बीजेपी की तरफ से, लगातार ट्विटर पर एक कार्टून जो है वो शेयर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है, इसी को लेकर अब इस मुद्दे को लेकर घेरना शुरू कर दिया। पोस्टर जारी किया, कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यही है कांग्रेस की सरकार। इधर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल पर हमला बोला और सोशल मीडिया में पोस्ट किया। राम जी के ननिहाल को लूट का गढ़ बनाया, 5 साल करप्शन कमीशन का खेल चला, 18 लाख गरीब परिवारों का छत छीन लिया गया, छत्तीसगढ़ियों को ठगने का काम किया। राहुल गांधी अमेठी से भागकर वायनाड गए, वहां की जनता उन्हें नकार रही है और अब वे हार के डर से रायबरेली आए हैं।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता भी उन्हें भगाने का काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने परिवार से बाहर सोच नहीं सकती। उन्होंने अमेठी की जनता का शोषण किया। अमेठी से भागे, वायनाड गए और वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं। पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अरुण साव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं, वो जिस सीट पर लड़ना चाहें वे लड़ सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। वो चाहे देश के जिस सीट में भी लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं। इसमें अरुण साव का बयान कोई मायने नहीं रखता। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्वाचन टीम ने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के होटल के कमरे में छापे की कार्रवाई की। टीम को इस बात का शक था कि यहां पर कैश हो सकता है। इसका इस्तेमाल निर्वाचन कामों को गलत ढंग से बदलने के लिए किया जा सकता है, ये शक था। इसी आशंका के चलते रेड मारी गई। जब निर्वाचन आयोग की टीम होटल के कमरे में पहुंची तो कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों ने हंगामा कर डाला। तस्वीरें आपके सामने हैं। जांच टीम जांच के बाद खाली हाथ लौट गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मतदान प्रक्रिया को जानने के लिए 10 देशों से 20 लोगों का एक दल भारत पहुंचा है, जिसमें 3 देश रूस, नेपाल और बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ पहुंचा हुआ है। यहां के लोग भारतीय चुनाव प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टियों के चुनाव प्रचार और उनके संगठन के कामकाज को भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। 3 देशों से आए इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने रायपुर में बीजेपी संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहलाती है और नरेंद्र मोदी कैसे दुनिया के बड़े नेता बने। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गई हैं राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा कांग्रेस के दफ्तर पहुंची हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सप्पल भी यहां पर मौजूद हैं। दीपक बैज ने विवाद पर जवाब अपना सौंप दिया है। पवन खेड़ा ने उनसे जवाब मांगा गया, उनकी तरफ से जवाब मांगा गया था और यह बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर राधिका खेड़ा पहुंच गई हैं। विवाद हुआ था, आपको याद होगा, जिसके बाद राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी बहुत कुछ लिखा था और कहा था कि जल्द अपनी बात रखूंगी। हालांकि इस बीच जिस दिन विवाद हुआ उसके अगले ही दिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो भी पहुंची थी प्रदेश में रैली सभा करने के लिए और एक प्रकार से तंज उन पर भी किया गया था। और अब राधिका खेड़ा कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस दफ्तर पहुंची हैं। विवाद के बाद सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सप्पल भी मौजूद हैं। दीपक बैज ने विवाद पर जवाब सौंप दिया है। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस पूरे मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ममता, क्या जानकारी? देखिए, राधिका खेड़ा जो है वो अभी कांग्रेस भवन पहुंची है। गुरदीप सप्पल जो है वो आए हुए हैं, जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और हमने उनसे सवाल भी किया था और उन्होंने कहा था कि हमें 24 घंटे में जवाब मांगा है। 24 घंटे पूरे होने में समय है और ये माना जा रहा है कि गुरदीप सप्पल जो है इस पूरे मामले के पटाक्षेप के लिए भी एक तरह से आए हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दी ही, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि संचार विभाग में ही वो बैठे हुए थे, तो संचार विभाग प्रमुख जो सुशील आनंद शुक्ला है उनके और राधिका खेड़ा के बीच में विवाद हुआ था और उसी वहां पर जो है अभी जो संचार विभाग प्रमुख है वो भी मौजूद है, राधिका खेड़ा भी पहुंची हुई है। तो दोनों से बातचीत की जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ये चाहती है कि चूंकि तीसरे चरण के चुनाव भी है और लगातार इस पूरे मामले से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो है स्थिति जो है उनके लिए दिक्कत वाली हो रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश जो है वो कराई जा रही है। बिल्कुल। और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्योंकि कुछ देर पहले ही आपने गुरदीप सप्पल से बात भी की थी, उन्होंने दूसरे मामले पर प्रतिक्रिया जरूर दी थी, लेकिन इस मामले पर कुछ बोले नहीं वो। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हमने 24 घंटे में जवाब मांगा है और 24 घंटे पूरे होने में अभी समय है
अंतर्कलह हर पार्टी में होती है और उस मामले को जो है वो ठीक कर लिया जाएगा, ये उनका जवाब था। और उसके बाद अभी शाम को उन्होंने जो है राधिका खेरा को बुलवाया था। पवन खेरा जो है जब वो आए थे उन्होंने भी होटल में जाकर राधिका खेरा से बातचीत की थी। हालांकि उसके बाद भी एक ट्वीट जो है वो राधिका खेरा का आया था। पहले ये माना जा रहा था कि ये पूरा मामला जो है अब खत्म हो जाएगा क्योंकि पवन खेरा आए हुए हैं, लेकिन पवन खेरा की मुलाकात के बाद भी प्रियंका गांधी की टूर पे जब राधिका खेरा ने एक ट्वीट किया कि प्रियंका गांधी को तंज कसते हुए, तो जाहिर तौर पर ये लगा कि ये मामला जो है वो इतनी जल्दी अभी शांत होने वाला नहीं है। लेकिन गुरदीप सप्पल के सामने अभी जब वो मामला दर्ज कराने के लिए पहुंची है, तो ऐसे में अब देखने वाली गुरदीप सप्पल के सामने जो है वो बातचीत करने के लिए पहुंची है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले में क्या होता क्या है जी। और सुशील आनंद शुक्ल संचार प्रमुख हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो भी मौजूद हैं और दूसरी तरफ राधिका खेड़ा भी मौजूद हैं। क्या इसके अलावा भी और भी नेता मौजूद हैं? आमने सामने बैठाकर बात होगी क्या इस मामले में? देखिए, अमूमन ये होता है कि वहां पर जितने लोग मौजूद थे वो और राधिका खेरा जो है वो सारे मिलकर के और गुरदीप सप्पल के सामने जो है बातचीत की जाएगी। और अभी अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि मुलाकात के लिए बुलाया गया है राधिका खेरा को। देखिए, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर हमारी सहयोगी दे रही थी राधिका खेड़ा से जुड़ी हुई। इधर शराब घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। घोटाले के आरोपियों की 205 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। प्रॉपर्टी में रायपुर की आलीशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी शामिल है। संपत्तियों में 18 चल और 161 अचल संपत्तियां हैं। ये संपत्ति पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर समेत जिनका होटल है, बाकी आरोपियों की भी बताई जा रही है। 205 करोड़ की संपत्ति में कुछ संपत्ति रायपुर के मुख्य इलाकों में है। स्टेशन रोड और शंकर नगर जैसे पॉश इलाकों में एक एक बिल्डिंग की कीमत करोड़ों में। आपको बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व मंत्री, आईएएस अफसर, पूर्व आबकारी अधिकारी और बड़े कारोबारी शामिल हैं। इनमें अनिल टुटेजा 2003 बैच के आईएएस अफसर हैं जो अभी ईडी की हिरासत में है। वहीं कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन 8 मई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर है। इसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी यानी कि एपी त्रिपाठी 16 मई तक जेल में ही रहने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ग्रेटर नोएडा की कंपनी का भी नाम सामने आया। इस मामले में ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी एसटीएफ ने आरोपी विधु गुप्ता को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विधु गुप्ता के खिलाफ नोएडा के कासना थाने में रिपोर्ट दर्ज की। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में काफी बड़े मात्रा पे अटैचमेंट को अंजाम दिया है। और अगर अटैचमेंट की अगर बात करें तो आरोपियों से जुड़े हुए 18 चल संपत्ति और करीब 161 अचल संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। और इसका जो एक सरकारी मूल्य है वो तकरीबन 205 करोड़ रुपया आंका जा रहा है। 205 करोड़ तकरीबन 50 लाख रुपया आंका जा रहा है। और अगर इसका बाजार मूल्य देखा जाए तो इस हिसाब से कई गुना ज्यादा है, यानी कि जो 205 करोड़ का जो आंकड़ा है उससे कई गुना ज्यादा इसकी वैल्यू आंकी जा रही है। और जिस तरह से पूरे इस मामले को देखा जाए, जिस तरह से इस साल 2019 से लेकर 2021 के बीच का यह मामला सामने आया था और जिस तरह से इस मामले में ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटीज लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसका नाम भी सामने आया। तो इस मामले में भी बाकायदा तफ्तीश की गई तो पता चला था कि कहानी जो शुरुआत हुई है वो शराब का जो बोतल होता है उसमें जो होलोग्राम लगता है, जो स्टिकर्स लगे होते हैं, वहां से शुरुआत हुआ था। क्योंकि इस मामले में जो शराब घोटाला का जो कनेक्शन है, इस मामले में जब तफ्तीश किया गया तो पता चला कि 8 पैसे का कमीशन से वो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद पता चला कि कई ट्रक जो है जो रोजाना निकलते थे शराब की, उस मामले में जितने नकली होलोग्राम लगाए जाते थे उसका अलग से कमीशन बनता था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से छोटे स्तर के सरकारी कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक का नाम सामने आया था। और इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की अगर बात करें तो उसकी भी गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारियों का नाम सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई। लिहाजा इसी मामले पर जिस तरह से तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है और इसके साथ ही अटैचमेंट की जो प्रोसेस है कुछ और आगे बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।
और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए।